सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने वाले हैं। हम इसमें क्या करने वाले हैं, दो चीजों को ऐड करने वाले हैं, एक तो आधार कार्ड का नंबर, एक तो पैन कार्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम आएंगे अपने बैकएंड फोल्डर के अंदर। बैकएंड फोल्डर के अंदर मॉडल के अंदर आएंगे, मॉडल के अंदर आएंगे यूजर के अंदर। यूजर के अंदर आके यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो स्कीमा में हम क्या करेंगे कि जैसे पासवर्ड है वैसे ही हम सेम टू सेम डुप्लीकेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दे देंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पैन कार्ड। पैन कार्ड एक पैन कार्ड के लिए हो गया, एंड देन हम क्या करेंगे, आधार कार्ड के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो आधार कार्ड के लिए ले लेते हैं। तो जैसे कि हम अपने इंडियन स्टाइल में देखते हैं आधार कार्ड कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स रहती हैं जो कि हमें फुलफिल करना नेसेसरी रहता है, तो ये भी हम लेके साथ में चलते रहेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कॉमा दे के देते हैं पैन कार्ड, और इसमें ये देते हैं क्रेडेंशियल्स। पैन कार्ड हो गया एंड आधार कार्ड। तो हम यहाँ से आधार कार्ड को कॉपी करते हैं, कॉपी किया, रजिस्टर में आते हैं हम एंड यहाँ पे आधार कार्ड को डालते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे और कुछ तो डालना नहीं है, तो यहाँ पे हम इसके बाद पासवर्ड के बाद पैन कार्ड बोल लेते हैं और यहाँ पे आधार कार्ड बोले देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, नीचे आते हैं हम। और तो कहीं नहीं डालना होगा, तो और कहीं नहीं डालना है। यहाँ पे जो है पासवर्ड है, इस डिव के नीचे में आते हैं हम, एक और डिव बनाते हैं, एक और डिव, और इस डिव के अंदर में हम देते हैं पैन कार्ड नंबर। ठीक है, और फिर इस डिव से नीचे निकलते हैं और देते हैं एक और डिव, और इस डिव में देते हैं कि आधार कार्ड नंबर। ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड देन हम क्या करेंगे, अपने यूजर मॉडल के अंदर जैसे कि हम इसको यूनिक भी देंगे। ठीक है, कि ये जो है यूनिक भी होना चाहिए, तो इसको पैन कार्ड में आके इसको यूनिक दे देते हैं, आधार कार्ड में आ गया इसको यूनिक दे देते हैं। ठीक है, और हम चाहें तो इसको लॉगिन के अंदर भी किसी एक को डाल सकते हैं। तो यहाँ आते हैं, हम आधार कार्ड को डाल लेते हैं कि हमें आधार कार्ड भी चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉगिन, कि जब आप लॉगिन कर रहे हो तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अल्ट शिफ्ट एफ, आधार कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ तो नहीं करना है, नहीं तो। और यहाँ पे हमें कहाँ डालना होगा, तो पासवर्ड रहा ये, एंड इस डिव के नीचे हम आते हैं, एक और डिव बनाते हैं, और इस डिव के अंदर या फिर इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम यहाँ से गायब करते हैं और इनपुट डॉट आधार कार्ड हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एंटर योर आधार नंबर दे देंगे हम। यहाँ पे रजिस्टर से उठा लेते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड के लिए हमने बना रखा था, तो उसको हम दे देंगे, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। इसको हम कॉपी किए, यहाँ से लॉगिन के अंदर आए और यहाँ पे इसको डाल दिए लेबल में, और यहाँ पे पासवर्ड हो गया, तो यहाँ पे इनपुट आधार कार्ड नंबर नहीं, सो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा, और साथ ही प्लेस होल्डर में हम इसको डाल देंगे। इसको हटा के यहाँ प्लेस होल्डर डाल देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ तो नहीं करना है, आधार कार्ड आ चुका है यहाँ पे, बाकी सब जगह ठीक है, ओके है। सेव करते हैं, यूजर मॉडल में हो चुका है, इसको फ्रंट एंड को बंद करते हैं। अब बैक एंड में आते हैं, यूजर मॉडल हो गया, राउट्स में यूजर राउट्स के अंदर आते हैं, ये रजिस्टर लॉगिन लॉगआउट में इसमें तो कुछ नहीं करना है, ट्यूटल्स में भी कुछ नहीं करना है। अब यूजर कंट्रोलर के हमें अंदर आना होगा, यहाँ पे हमें कुछ चीजें डालनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे स्लैश स्लैश, यहाँ पे डालेंगे आधार कार्ड, सॉरी यूजर मॉडल में जो चीजें हमने ऐड की है, ऐड ऑन की है, वो चीजें हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से पैन कार्ड को लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, और फिर देंगे हम ये एंड दैट, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, और फिर देंगे हम आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को लेके आते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, यूजर कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यहाँ पे इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा मिसिंग फील्ड रिक्वायर्ड, सारी चीजें हो गई। यहाँ पे पासवर्ड आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें आ रहा होगा आधार कार्ड, एक और आ रहा होगा हमारे पास पैन कार्ड। ठीक है, दो चीजें हम यहाँ पे ले लेंगे। न्यू यूजर में भी इसको सेव करेंगे हम, एंड और इसी चीज को हम एक बार और कर देंगे कि अगर आधार एग्जिस्ट करता है तो वो भी हमें देना होगा। इफ आधार कार्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज देंगे आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और सक्सेस फॉल्स कर देंगे, और सेम टू सेम करेंगे एज ए इसके लिए क्या बोलते हैं, पैन कार्ड के लिए भी। तो एक बार और डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे देते हैं पैन कार्ड के लिए, तुम तो यहाँ पैन कार्ड, और पैन कार्ड में भी दे देंगे सेम टू सेम कि पैन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, पैन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे दे देंगे आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको भी डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ से इसको लेके आते हैं नीचे आधार कार्ड के लिए। तो यहाँ पे ईमेल को हम चेंज करेंगे एज ए आधार कार्ड दे देंगे यहाँ पे, एंड इसको हम लेके आएंगे फिर पैन कार्ड के लिए। तो इसको क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको लेके आते हैं नीचे फॉर पैन कार्ड। तो हम यहाँ पे देते हैं पैन कार्ड। ठीक है, तो पैन कार्ड के लिए भी हो गया। अगर पैन कार्ड एग्जिस्ट करता है तो इसमें से बोल देगा कि पैन कार्ड जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एंड देन यहाँ पे भी हमें देना होगा आधार कार्ड कॉमा पैन कार्ड कॉमा रोल। अल्ट शिफ्ट एफ, इसको सेव करते हैं, और तो कुछ बच नहीं गया, रजिस्टर में आ गया ये, बाकी सारी चीजें ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड डाल चुका हूँ मैं। लॉगिन के लिए भी हमें डालना होगा आधार कार्ड, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड
लॉगिन के लिए यहाँ पे आते हैं और कहाँ गया हमारा लॉगिन, वेयर इज द लॉगिन, लॉगिन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम डालेंगे स्लैश आधार कार्ड और यहाँ पे ये डाल देंगे। तो इसको ऐसे कर देंगे, सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पे मिसिंग फील्ड रिक्वायर आ जाएगा। अगर ईमेल है तो ये आ जाएगा, अगर आधार कार्ड के लिए भी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं आधार कार्ड के लिए और जस्ट ईमेल के नीचे यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है कि आधार कार्ड इनकरेक्ट आधार नंबर इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे 404 को पास कर दूंगा। यहाँ पे फाइंड वन से ही लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे लेट। बाकी सारी चीजें ठीक है। यहाँ पे बस हमें क्या करना होगा, यूजर का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे लेना होगा। तो हम डालेंगे यहाँ पे आधार कार्ड में डालेंगे यूजर डॉट आधार कार्ड कॉमा पैन कार्ड में यूजर डॉट पैन कार्ड। इसको हम सेव कर लेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, और कहीं तो कुछ नहीं डालना है। अपडेट प्रोफाइल में ये रहेगा, अपडेट हमें इसको तो करना है नहीं और इसको हम सेव कर लेते हैं। आते हैं ऊपर एंड यूजर मॉडल में भी हो गया, मिडिल वेयर में तो हमें जरूरत है नहीं और ऑथेंटिकेटेड ठीक है। यहाँ पे मल्टर में भी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रेड लाइन दिख रहा है कहाँ पे, इसको सेव करते हैं, बस इसको ऑन करते हैं। तो लिखते हैं cd./b/npm रन डेव। तो बोल रहा है यूजर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कितने नंबर लाइन में, अच्छा इसको जरा हम सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन नंबर 37 में है, तो 37 पे आते हैं एंड यहाँ पे जो है ऑलरेडी रजिस्टर है तो हम यहाँ पे देंगे हम लेट यूजर, लेट से भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर आ रहा था तो मैं था ये यूजर वगैरह नाम वगैरह थे, ठीक है। तो उसको क्या किया, एग्जिस्टिंग ईमेल कर दिए, इसको एग्जिस्टिंग आधार कर दिए, इसको एग्जिस्टिंग पेन कर दिए, ठीक है। और क्या किए हैं नीचे, तो नीचे भी थोड़ी सी चेंजेस किया है हमने। तो यहाँ पे यूजर है, आधार कार्ड के लिए हम डाले ही नहीं यहाँ पे। तो ये जो है हमारा न्यू यूजर के अंदर है, इसको हम एज ए यूजर ही कर देते हैं। यहाँ भी हम एज ए यूजर ही कर देते हैं एंड देन इसको सेव करते हैं हम। अब देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो देखो हमारा जो प्रॉपर वे में चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड को ऑन करते हैं, लिखते हैं cd./f। अब यहाँ लिखते हैं npm run dev और एंटर करते हैं और इसको हम ऑन करते हैं। तो ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लॉग आउट करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आ रहा है, राज 2, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3, पैन नंबर डालते हैं, यहाँ आधार कार्ड नंबर डालते हैं कुछ भी रैंडम सा, फोन नंबर डालते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करते हैं। तो फोटो हम उठाते हैं डाउनलोड से, ये फोटो उठा लेते हैं, ओपन रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो क्या हमारा अकाउंट रजिस्टर होता है कि नहीं थोड़ा देख लेते हैं। तो अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आईडी डालते हैं राज 2, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3। अब आधार कार्ड नंबर हमें डालना होगा और अभी तो बिना आधार कार्ड का ही लॉगिन हो गया तो उसको भी हमें सही करना होगा, ठीक है। तो आधार कार्ड के बिना लॉगिन नहीं होना चाहिए। इसको सेव करते हैं एंड न्यू यूजर हो गया। अब हम आएंगे लॉगिन के अंदर। तो लॉगिन के अंदर हमें चाहिए होगा एक आधार कार्ड भी, कॉमा दे देंगे हम। रोल के बाद यहाँ पे चाहिए होगा हमें आधार कार्ड कॉमा दे देंगे यहाँ भी, सॉरी कॉमा नहीं ये देना होगा। एंड देन हमें क्या करना होगा कि इसको डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ पे हम देंगे आधार और यहाँ पे हम देंगे आधार कार्ड दे देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे यूजर आधार, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं हम और आधार नंबर, ठीक है। तो इसको भी सेव करते हैं एंड देन सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो लॉग आउट करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं दोबारा। अब आते हैं हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं राज 2, यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 एज ए स्टूडेंट, यहाँ पे लॉगिन फेल आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, आधार नंबर डालना होगा। तो हम आते हैं अपने डाटाबेस के अंदर यूजर्स के अंदर, यहाँ पे अंकित पाठक सबसे नीचे बना होगा वो। तो स्टूडेंट तेरा यूजर राजा बाबू, रोशन कुमार, अंकित पाठक, सक्षम, कुछ सिंपल, मुन्ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना डाटाबेस बनाइए, मेरा डाटाबेस मत यूज करिए, अदरवाइज मेरा जगह भर जाएगा तो फिर मुझे दिक्कत होगा। कहाँ गया ये, शो नहीं कर रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तो यहाँ पे बन नहीं रहा है। अगर मैं इस क्लिक करता हूँ यहाँ पे राज, यहाँ 12@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3, यहाँ नंबर चेंज करना होगा। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ कुछ डाल देता हूँ मैं 987654321012। फोन नंबर डालता हूँ मैं 23 एज स्टूडेंट, चूज फाइल, फोटो, ओपन, रजिस्टर। यहाँ पे जो होगा हमारा रजिस्टर अकाउंट जो है रजिस्टर हो गया। और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ईमेल डालता हूँ 1 2 3, पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, आधार नंबर 78, आधार नंबर डाल दिया। यहाँ पे ये नहीं डल रहा है, यहाँ पे ये क्या दिक्कत है। खैर छोड़ो, इसको
इसको लॉगिन से हम हटा ही देते हैं। लॉगिन से इसको हटा देंगे तो हमारा काम बन जाए। लॉगिन से इसको हटा के तब चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं हम और पेज को रिफ्रेश करते हैं 123@gmail.com। यहाँ पे 123 एज स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे देखो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ अगर डाटाबेस में हम चल के देखें तो क्या हमारा आया कि नहीं 123। तो यहाँ पे हमारे सबसे मेन काम है, तो यूजर के अंदर आते हैं, डाटाबेस के अंदर आया होगा तभी तो वो आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ मैं। बहुत सारे भी तो यूजर आ गए हैं, तो देखो यहाँ पे देखो हमारे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ भी पैन कार्ड और आधार कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स जो है आ रही है और हम क्या करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। एंड देन हम क्या करते हैं कि हमारा काम ओवरऑल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। इसको पहले पुश कर दिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सारी चीजों कट कर देते हैं। एंड ये रहा हमारा गिटहब और कहाँ गया हमारा फोल्डर, ये रहा हमारा फोल्डर। अब हमें क्या करना है, इस बैक फ्रंट एंड को हमें यहाँ से कट करके बैकएंड के अंदर डाल देना है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, बैकएंड के अंदर डाल देंगे। सारा जो कोड है वो बैकएंड के अंदर आ जाएगा और सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम VS कोड में ओपन करेंगे। एंड VS कोड में ओपन करने के बाद हम इस कोड को पुश कर देंगे। आपको मेक श्योर रहना कि आप इसको गिटहब पे पुश कर दो। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल डाल देते हैं एंड इसको कमिट करते हैं, स्लाइस चेंज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें आना होगा अपने index.js के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे अपना डिप्लॉयमेंट का कोड। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोड फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं, इसको कमेंट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका कोड लिख रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा process.env का वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर process.env.node का वैल्यू अगर प्रोडक्शन है तो हम क्या करेंगे, कोड को सर्व कर रहे होंगे कि हमारा फ्रंट एंड कोड बिल्ड करने के बाद जो भी हमारा जो कोड है यानी जो फाइल है सर्व करेंगे, इसके बाद ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी डायरेक्टरी का पाथ निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने पाथ मॉड्यूल को निकालने के लिए तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ और फिर हम दे देंगे यहाँ पे const dir path is equal to path dot resolve। इससे होगा क्या कि हमारा जो करंट डायरेक्टरी का पाथ होगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे app.use express dot static और फिर हम इसके अंदर फ्रंट एंड को बिल्ड करने के बाद तो पहले तो हम इसके अंदर की चीजों को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारे फ्रंट एंड के अंदर एक डिस्क फाइल जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे तो उसी फाइल को हम यहाँ पे सर्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ./frontend/dist। तो इस वाले चीज को हम यहाँ पे स्टैटिकली सर्व कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे हम app.get strict request और रिस्पॉन्स और तो हम यहाँ पे देंगे response.send फाइल और यहाँ पे path.resolve फिर डायरेक्टरी का पाथ। तो हम यहाँ पे देंगे फ्रंटेंड /डिस्क और यहाँ कॉमा देंगे index.html। तो हम इसके आगे लगा देंगे बस ./ तो हमें क्या करना है, फ्रंट एंड डिस्क पाथ को सर्व करना है index.html से। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो वर्किंग है कि नहीं। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, env फाइल के अंदर आके यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना होगा ये नोड के नाम से जो हमने यहाँ पे बनाया, नोड env के नाम से। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं और इसके अंदर वैल्यू डालते हैं प्रोडक्शन, जो कि हमारा यहाँ पे है, ठीक है। सेम टू सेम कोड रहना चाहिए। जब हम डिप्लॉय करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें प्रोडक्शन होती है, उस समय हमें जरूरत पड़ता नहीं है, ठीक है। इसको चेक करने से पहले हमें जाना होगा अपने पैकेट.json के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक बिल्ड का कमांड लिखना होगा। एक हम स्टार्ट का भी लिख ही लेते हैं एंड देन कॉमा देके तो हम यहाँ बिल्ड का कमांड देते हैं build और इसके अंदर हम देते हैं nodemon index.js और बिल्ड के अंदर हम क्या देंगे कि npm जब बिल्ड चलेगा तो इसमें हम बहुत सारी चीजें दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक होगा npm इंस्टॉल और फिर देंगे हम एंड हम इसलिए देंगे क्योंकि हम और भी चीजें यूज कर रहे हैं। फिर हम देंगे npm इंस्टॉल। तो ये बिल्ड गलत है, ठीक है, दो बिल्ड हो गया। तो वहाँ डेव था तो डेव हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो हम देंगे यहाँ पे सेव, यहाँ पे सेव नहीं देंगे हम प्रीफिक्स को और फिर हम यहाँ देंगे फ्रंट एंड क्योंकि हमें यहाँ फ्रंट एंड के लिए करना है, इसलिए हम इसको फ्रंट एंड दे रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट एंड के अंदर मूव करना है। फिर उसके बाद हम देंगे एंड फिर हम देंगे यहाँ पे npm रन बिल्ड क्योंकि हमें अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करना है और फिर हम यहाँ दे देंगे प्रीफिक्स फ्रंट एंड और उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। और इतना करने के बाद तो इतना चलाने के बाद हम अपने ऐप को बिल्ड करके देखेंगे, चला के देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+J एंड यहाँ पे हम CD बैकएंड में आ ही चुके हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ चलाएंगे npm रन बिल्ड और यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका है और ये बिल्ड हो चुका है। तो जितना सारी चीजें हैं वो बिल्ड हो गई है, ठीक है। और फ्रंट एंड के अंदर ये हमें डिस्क फोल्डर यहाँ पे डिस्ट फोल्डर बना के दे चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को रन करेंगे। यहाँ डालेंगे हम npm रन dev
तो यहाँ पे जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे MongoDB भी कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा जो सर्वर है वो 5011 पे परफेक्टली रनिंग है। तो हम यहाँ ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 5011 एंटर। तो देखो हमारा जो पेज है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन वगैरह भी करते हैं 1 2 3 एज रिक्रूटर, यहाँ पे प्रॉपर्ली सारा चीज वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेरा एप्लीकेशन जो है वो परफेक्टली वर्किंग है, वो तो हमने देख लिया, ठीक है। तो अब ये सारा जो कोड है इसको हम गिटहब पे पुश कर देते हैं, फाइनल फ्रंटेंड एंड npm रन कुछ भी लिख के यहाँ पे कमिट कर देते हैं, ठीक है। कमिट हो गया। ये जो हमारा रेंडर है वो गिटहब से ही लिंक रहता है, तो पूरा कोड वहीं से ले लेता है, कहीं से एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत नहीं होती है, तो ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस थिंग्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगर हमारे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखो गिटहब में, तो यहाँ पे सारी चीजें हैं जो पुश हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे बैकएंड के अंदर ये आ चुका है और ये रेडमी फाइल है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे उस वेबसाइट पे। तो वेबसाइट का नाम है render.com। एंटर मारा, यहाँ पहुंच गए हम। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम गिटहब से लॉगिन कर लेंगे। कहाँ गया गिटहब, यहाँ पे गिटहब से लॉगिन कर लेते हैं। और आपको यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद वेब सर्विस को क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो वेबसाइट है वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में है। और यहाँ पे आपका सारा गिटहब का पुश आ गया, कोड आ चुका है। तो यहाँ पे आपको, जैसे हमारा वाला ये है, तो इस पे हम क्लिक करके कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे इसके बाद आपका नाम पूछेगा, नाम के बाद लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हो। फिर यहाँ ब्रांच पूछेगा, ब्रांच कौन सा है, ठीक है। फिर आपसे नियरेस्ट लोकेशन पूछेगा, तो मैं सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से रूट डायरेक्टरी ./backend। फिर यहाँ पे जो बिल्ड कमांड है वो क्या रहेगा, तो ये रहेगा npm run build। तो यहाँ से हम इसको डाल देते हैं। और फिर स्टार्ट कमांड क्या रहेगा, npm रन डेव। फिर हम नीचे क्या करेंगे, फ्री वर्जन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। देन हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल डालना है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल डालने के लिए आप मैनुअली भी डाल सकते हो, हम यहाँ से डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं .env फाइल में आते हैं और यहाँ से सारी चीजों को कॉपी नहीं करना है, बस यहाँ पे इतनी सारी चीजों को कॉपी करना है। या फिर मैं क्या करता हूँ, स्पोर्ट वाले को भी नहीं करना है, तो स्पोर्ट को भी मैं नीचे कर देता हूँ कि मुझे इसको कॉपी ना करना पड़े। और यहाँ से मैं यहाँ तक की चीजों को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ मैं ब्राउजर पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड ऐड वेरिएबल कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिप्लॉय वेब सर्विस पे हम क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। उसके बाद से यहाँ पे देखो आपका डिप्लॉयमेंट जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो। यहाँ पे जो फाइनल फ्रंट एंड npm रन बिल्ड, ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, पेशेंस रखना होगा। तो यहाँ पे अपलोडिंग बिल्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको ये जो लिंक है आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और तब आना होगा अपने VS कोड पे। VS कोड पे आने के बाद हमें क्या करना होगा कि हमें आना होगा index.js के अंदर और यहाँ पे ये जो पाथ दिया हुआ है, अब इस पाथ को हमें चेंज कर देना है, इस पाथ को इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक। अब इसको सेव कर लेंगे और फिर हम आएंगे अपने फ्रंट एंड वाले फाइल के अंदर। फ्रंट एंड कहाँ गया, फ्रंट एंड के अंदर हमारा था src के अंदर यूटिल्स के अंदर data.js। यहाँ पे ये जितना भी 5 से लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और फिर नीचे वाले में भी यहाँ पे हमें इसको डाल देना है, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। फिर नीचे वाले में भी यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, फिर नीचे वाले में भी यहाँ पे भी इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे index.js में भी इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये सर्विस इज लाइव, अब ये सर्विस लाइव हो चुका है, ठीक है। और ये जो है हमारा कोड है, ये जो हमारा पाथ है, इसको अगर हम डालें तो अभी देखो ये ऐसा शो हो रहा है, खुल रहा है, ठीक है। तभी हमें क्या करना है कि जो मैं फ्रंट एंड इसको जो पाथ चेंज किए हैं उसके लिए इस कोड को पुश कर देंगे और यहाँ हम दे देते हैं कोड वर्क, कमिट कर देते हैं, स्नाइस चेंज कर देते हैं। जैसे हम स्नाइस चेंज करेंगे यहाँ पे फिर देखो ये डिप्लॉयमेंट जो है शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। हमारा देखो कोड पुश हुआ कि नहीं, कोड वर्क हो चुका है यहाँ पे। तो अब देखो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डालते हैं तो हम इस वेबसाइट पहुंच जाएंगे। अगर लॉगिन करते हैं यहाँ देखो लॉगिन भी हो चुका है। इट मीन्स कि अगर आप ये वेबसाइट, ये जो लिंक है ये आप डाल के कहीं भी लॉगिन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो लेट्स सपोज कोई नाम है अंकित पाठक, यहाँ पे ईमेल आईडी हम चेंज कर देते हैं 1, यहाँ पे फोन नंबर को डाल देते हैं एज ए स्टूडेंट, यहाँ प्रोफाइल फोटो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ प्रोफाइल फोटो ले लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, मिसिंग फील्ड रिक्वायर्ड, अच्छा पासवर्ड नहीं डाला हमने, यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर हो जाएगा, अभी यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे हम आते हैं, अब लॉगिन करते हैं तो हम यहाँ डालते हैं पाठक अंकित 1@gmail.com, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 एज ए स्टूडेंट, यहाँ पे लॉगिन। यहाँ पे देखो लॉगिन कर सकते हैं। जॉब्स पे आते हैं तो अभी नो जॉब फाउंड होम, अच्छा क्योंकि अभी जॉब नहीं सर्च किया है। तो यहाँ मैनुअल डिप्लॉयमेंट भी हम कर सकते हैं, डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट। यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। यहाँ देखो ये डिप्लॉय हो रहा है और आप चाहो तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कब कब डिप्लॉय हुआ है, ये सारी चीजें। यहाँ पे जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है, डिप्लॉइंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और तो यहाँ पे देखो जो हमारा सर्विस है वो लाइव हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हम आते हैं होम पे, केवल लॉग आउट कर ले, लॉगिन करते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखो लॉगिन किए जैसे ही तो हमारा जितना भी जॉब्स है वो शो होने लगा। ब्राउज करते हैं तो ये भी आ रहा है, जॉब्स पे आते हैं तो भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे
यहाँ पे हैदराबाद पे क्लिक करते हैं तो जो हैदराबाद का जॉब है वो भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो ऐसे हम इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। यहाँ फ्रंट एंड पे क्लिक कर रहे हैं तो फ्रंट एंड में कोई जॉब नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम आ रहे हैं मन स्टैक डेवलपर का चेक कर रहे हैं, तो मन स्टैक डेवलपर का यहाँ पे आ रहा है, तो इट मीन जो हमारा कोड है वो प्रॉपर्ली डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स में आते हो तो यहाँ पे और भी चीजें आपको मिल जाएंगी। लॉग्स में आप देख सकते हो कि क्या क्या हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर भी देख सकते हो सारी चीजें, इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर अपने सारी फाइल्स को देख सकते हो, और सेल्स के अंदर ये सारी चीजें देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पे, कि कब कब ये डिप्लॉय हुआ है। अगर कोई एरर आता है तो आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो क्या एरर आया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।